मैं तो आज सुबह सुन रहा था किसी से, यहाँ के जो लोग हैं कह रहे थे कि हरिद्वार में भी आकर लोग ड्रिंक करते हैं, तो फिर गंगा जी में जाके स्नान भी करते हैं। कहते हैं और सुनोगे तो अब हैरान हो जाओगे। मैंने कहा बोलो। कहते हैं हर की पौड़ी में बैठकर ड्रिंक करते हैं और फिर स्नान करने जाते हैं। ये हुआ कुंजवर शौचवा, हाथी के स्नान के बराबर, है ना। तो इसलिए हम बिजनेस किया, ये किया, वो किया, पाप किया, चलो गंगा जी जाकर नहाए आते हैं। तो गंगा जी बस इसी के लिए बैठी हैं, पापों को धोने के लिए नहीं। गंगा जी बहुत श्रेष्ठ वस्तु हमको प्रदान कर सकती हैं, बहुत बड़ी चीज़ दे सकती हैं। क्या दे सकती है? इनको कहा गया तदीय वस्तु। जैसे तुलसी, श्री तुलसी जी, श्री जमुना जी, श्री गोवर्धन, उसी प्रकार श्री गंगा जी भी हमको भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती हैं। ये मांगने को बहुत विरला कोई 1% कोई लोग आते हैं, बाकी 99% लोग इसी भावना से आते हैं, गंगा जी में स्नान करके पापों को धो लेंगे, थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। एक बात और समझो, हम हरिद्वार में हैं, ये तीर्थ है, और मैंने एक अंतर बताया था ना, धाम और तीर्थ का क्या होता है, क्या अंतर बताया था? भगवान takes birth in the dham and the tirth is the place that he and his associates visit. धाम में भगवान का जन्म होता है, श्री हरिद्वार को तीर्थ कहा गया है, या गंगा जी और बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थान हैं। तीर्थ जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। If we go and visit tirthas, what we going to get? Pious activity, pious deeds, and all sinful reactions going to destroy. But it's not written anywhere by visiting tirthas we can also destroy our pious deeds. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तीर्थ में जाकर बल्कि पुण्य और कमा कर आ जाते हैं। तो आप सोचो कि इसमें नुकसान क्या है? अच्छी बात है, पुण्य तो कमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गड़बड़ हो रही है, और ये और ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। इस बात को अपने साथ ले जाना, अपनी पॉकेट में रखकर इस बात को समझ कर ले जाना, ये बड़े काम की बात है। फिर से सुनो, तीर्थ में जाकर पाप नाश होते हैं, पुण्य कमाए जाते हैं। एक एक कदम चलना एक एक अश्वमेघ यज्ञ के समान, एक रात वास करना, है ना, 3 रात, विशेष करके सभी ग्रंथों में 3 रात वास करने की बात कही गई है। मथुरा में जो 3 रात को रहता है उसको भगवान का प्रेम मिल जाएगा। अब 3 रात का मतलब ये नहीं बस जाकर रात को सो गए, खैर अलग बात है वो। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि अच्छा वैसे कभी तीर्थ में कभी जाना हो तो 1 रात तो जरूर वास करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। कोई 3 रात नहीं रह सकता, 1 रात तो जरूर रहना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर 7 रात रह रहे हैं, 6 रात, 7 रात, 3 रात। कोई नहीं रह पा रहा तो कम से कम 1 रात तो जरूर रहो। खैर, पुण्य कमा लिए, क्या नुकसान हुआ? बहुत भारी नुकसान हो गया। पुण्य कमाने का फल क्या? और सुख मिलेगा, और ऐश्वर्य मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। बोलते तो इसमें नुकसान क्या है? बढ़िया है, मर्सिडीज कार मिल जाएगी।
है ना भैया, सुंदर वाली। स्वर्ग मिल जाएगा, वो तो ये तो और नुकसान है। हम अपने आप अपने आसपास ऐसी चीज़ों को रख रहे हैं जो हमको भक्ति से और भगवान से दूर लेके जा रही है। क्या है? पुण्य। पुण्य होंगे तो सुख आराम मिलेंगे, पुण्य नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए पहली बात तो किसी से जलना नहीं। ओ, इनका घर इतना बड़ा घर है, मेरा घर तो एक फ्लैट ही है। या फिर कोई बहुत बड़ा मूवी स्टार, बहुत फेमस कोई सिंगर फेमस हो गया, वाह तो देखो 2 साल में कहाँ का कहाँ पहुँच गया। तो एक ह्यूमन नेचर है, जलन होती है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन मन में तो रह जाती है। लेकिन एक पते की बात समझ लेना, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जन्मों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तो ये सिचुएशन आ जाती है। बहुत बड़ा मूवी स्टार बन गया, फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में, सिंगर बन गया, फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में, ऐसे नहीं हो गया। जन्म जन्म के उसने कितने ऐसे पुण्य कमाए होंगे, कोई दान किया होगा, तीर्थ गया होगा, बहुत कुछ किया होगा। उस पुण्य के फल स्वरूप वो यहाँ तक पहुँचा है, मेहनत से नहीं। मेहनत तो और भी बहुत लोग करते हैं, तो इसी को ही क्यों मिलना था? पुण्य के कारण। और पैसा भले 90 रुपये कम रह गया, 10 रुपये खर्च हो गए, लेकिन उस 10 रुपये का मैंने पुण्य खरीदा है। इसका मतलब वहाँ त्याग किया मैंने, महाराज को दे दिया 10 रुपया, मैंने त्याग कर दिया। उस त्याग का मिल गया पुण्य। मतलब त्याग का मतलब उसने 10 रुपये से एक कार्ड खरीद लिया, सिम कार्ड होता है ना, पुण्य कार्ड खरीद लिया 10 रुपये का। अब वो जब चाहे इसको यूज कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा फेमस बन जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बड़ा आदमी बन जाता है। ये सब होता है। और ये सब होने पर भगवान की भक्ति करना तो और कठिन हो जाता है, दूर ही दूर हो जाता है। क्योंकि आप अपनी बालकनी से बाहर आओ तो 5000 लोग खड़े हैं आपको देखने के लिए। मूवी स्टार्स, उनका बर्थडे है, उनके जो फैंस हैं बाहर खड़े रहते हैं, हजारों लोग, और वो स्टार आता है 2 मिनट के लिए बस। तो सोचो उसकी ईगो कितनी बूस्ट होती है, उसका अभिमान कितना पुष्ट होता है। अरे इतने हजारों लोग खड़े हैं, और जहाँ जाओ लोग सेल्फी, ऑटोग्राफ, तो अपने आप ही सिर आकाश में पहुँच जाता है। जब इतनी सारी सिचुएशन साथ में है तो भक्ति होगी? मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि उसके आसपास वातावरण ही ऐसा है, इतना पैशनेट है, रजोगुण है, कि उसके लिए करना बड़ा कठिन है। समझ आई बात? और इस सब का रूट, इस सब का जड़ क्या है? पुण्य, जो तीर्थ में जाकर कमाए जाते हैं, तीर्थ में जाने से ही प्राप्त हो जाते हैं। और वो तीर्थ में पुण्य नाश नहीं होते, पुण्य और मिल जाते हैं। अब क्या करें, तीर्थ ना जाएं, क्योंकि यहाँ तो पुण्य मिलेंगे। और ये भक्ति के डिट्रीमेंटल, भक्ति के विरोधी है। इसलिए क्या कहा गया? पाप तो करना नहीं, पुण्य भी नहीं करना है। गंगा जी के पास आकर हम पुण्य कमाने नहीं आए, और आपको वही मिलेगा जो आप कमाने आए हो। जो आपकी भावना होगी आपको वही गंगा जी देंगी। जैसे गंगा जी के तट पे अगर नीम का पेड़ होगा और एक आम का पेड़ होगा, तो नीम उतना ही ज़्यादा कड़वा हो जाएगा और आम उतना ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। जिसका जो गुण है वही गुण और बढ़ जाएगा, नीम उतना ही कड़वा हो जाएगा।
आप पुण्य कमाने आएंगे, आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन जो भक्ति कमाने आएगा उसको भक्ति भी मिलेगी, क्योंकि गंगा जी सबके लिए। कुत्ता भी पानी पी लेगा, हम लोग भी पी लेंगे, एक शेर भी पी लेगा, हाथी भी पी लेगा, गाय भी पी लेगी। गंगा जी ने किसी के लिए रोका रोका नहीं है कि तुम नहीं पी सकते। सांप भी पी लेते हैं, पक्षी भी पी लेता है। इसलिए जो पाप कमाने आता है, जो पुण्य कमाने आता है, या फिर जो भक्ति कमाने आता है, गंगा जी ने सबके लिए पूरा एक्सेस दे रखा है। कमा लो जो कमाना है, मेरे से जो लेना ले लो। 99.9% लोग, सरप्राइजिंगली 99.9% लोग बस पुण्य कमाने ही आते हैं। जिसने थोड़ी सी कथा सुनी उसको पता है ये पुण्य कितना नुकसान देते हैं, भक्ति में कितना नुकसान देते हैं। इसलिए भक्ति कमाने आता है। गंगा जी से स्नान करके, वो भी ऐसे नहीं जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, गए अपना पसीना पोंछने लग गए, है ना। आदर के सहित पहले प्रणाम करना है, नीचे उतरने से पहले प्रणाम करना है। एक माता मिली मेरे को, मैंने बोला गंगा स्नान कराई, बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोलते अपने पैर में गंगा जी में कैसे डालूं, इतनी पवित्र पावनी जो गंगा भगवान का चरणामृत है, मैं उसने अपने पैर कैसे डालूं? भावना है। इसलिए हमारे गुरुवर क्या करते हैं, पहले गंगा जी को प्रणाम करते हैं, आदर सहित स्नान। अब खड़े वहाँ हर की पौड़ी में खड़े हो जाओ सारा दिन और सबको देखना, जज करो लोग कैसे आते हैं। कपड़े उतारे, छलांग लगाई, ही हा हा हु, हो गया बस। ये पद्धति नहीं। गंगा जी को जाकर पहले प्रणाम करो। आप साक्षात भगवान का चरणामृत हैं भाई, ये कोई नदी नहीं है। वो क्या है? वैष्णव जाति बुद्धि। कहाँ से स्टार्ट होता है? शिलादि गुरुषु मते, कहाँ से? अर्चे विष्णु शिलादि गुरुषु नर्मते वैष्णव जाति बुद्धि। भगवान के विग्रह को ये मानना ये तो पत्थर है, अच्छा मार्बल है, ये लकड़ी है, ये पेंटिंग है। अगर किसी को नरक जाना है बड़े आराम से जा सकता है, अपने आप दरवाज़ा खुल जाएगा। गुरु जी को ये मानना ये साधारण मनुष्य है, और वैष्णव को जाति मानना, ये पंजाबी वैष्णव, ये बनिया वैष्णव, ये अंग्रेज वैष्णव, ये अमेरिकन वैष्णव। वैष्णव मतलब वैष्णव होता है, उसमें कोई जाति नहीं होती। ये शूद्र वैष्णव ऐसा होता है, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं। तो जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, जाति विचार रखता है, वो भी नरकगामी। फिर बताया भगवान का जो चरणामृत है उसको इस साधारण जल मान लेना, ये पानी तो है। और गंगा जी तो ये तो चरणामृत ऐसा है, अथाह, कभी प्रवाह समाप्त ही नहीं होता, चल रहे आ रहा है। साक्षात चरणामृत है पीने वाला, इतना भारी चरणामृत है। इसलिए गंगा जी को साधारण नदी मानना और ये जल मानना ये भी अपराध है, साक्षात भगवान के चरणों में अपराध है। इसलिए पहले वहाँ पर जाकर तट पर गंगा जी को प्रणाम करना है। फिर अगर हाथ में एक दो फूल हैं, नहीं है तो लो, वो पुष्प गंगा जी को अर्पण करके थोड़ा सा जल का छिड़काव लेके तो फिर गंगा जी में उतरकर स्नान करना, डुबकी लगाना। हाथ में गंगा जी का जल लेकर गंगा जी को तर्पण करना, अर्पण करना, और उनसे फिर इतने बड़े व्यक्ति के पास आए, कुछ तो मांगना है। भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिल जाएगी, और कुछ नहीं मांगोगे तो पुण्य लेकर ही जाओगे। और जैसे पुण्य लेकर गए नुकसान शुरू हो गया, आरंभ हो गया। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पर पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। कौन सा स्थान? शुक्रताल नहीं,
भक्तों का स्थान, सत्संग, ये वो स्थान है जहां से उनके मुंह से ही गंगा जी बहती हैं, और उनके पास बैठने से पाप भी नाश होगा। जाहर निकट गेले पापे दूर जाए, जिनके निकट जाने से पाप करने की वृत्ति चली जाए और उनकी कथा सुनने से पुण्य करने की इच्छा ही ना हो जाए, तो क्या मिलेगा वहाँ? भक्ति मिलेगी। पाप और पुण्य का वहाँ पर चक्कर ही नहीं है। समझ आ गया पुण्य का कितना नुकसान होता है? इसलिए कहा अधर्म तो करो भी मत, धर्म भी मत करो। सारी दुनिया धर्म करने में लगी है। धर्म नुकसान कराएगा, तो भैया ना अधर्म करो ना धर्म करो, तो क्या करो? बोलते हैं इन सब चक्करों को छोड़ दो, ये दोनों ही इंटेंगल्ड कर देते हैं, दोनों ही फंसा देते हैं, धर्म भी और दोनों ही। लेकिन ये बात समझ आएगी सबको? सब कहेंगे नहीं अधर्म फंसाएगा। धर्म क्यों फंसाएगा? पुण्य थोड़ा फंसाते हैं, वो ज़्यादा फंसाते हैं। तो फिर करो तो क्या करो? ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्जम ही तनुम। इन चक्रों में मत फंसो। वृंदावन के श्री राधा कृष्ण की सेवा के चिंतन करो, उन्हीं की सेवा करो। वहाँ पर ना पाप का काम है ना वहाँ पर पुण्य का काम है। वहाँ तो सीधी सीधी भक्ति का ही काम है। ये लाभ है ना? इसलिए इन सब बातों को, विचारों को हम यदि जानकर तब तीर्थ में गंगा जी में स्नान करेंगे, इसको कहते हैं महिमा सुनकर स्नान करना। इसको कहते हैं वैष्णव के अनुगत्य में जाकर तो दर्शन करना। इससे पहले हम लोग कितनी बार हरिद्वार आए होंगे? कभी ये बातें पता होंगी हमको? किसने बताई थी? नहीं, क्योंकि कभी साधु संग नहीं किया था। हम भी आते थे, कभी कभी आए, छलांग लगाई, चले गए। नहीं, गंगा जी से तो बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अंदर को कछुए मछली भी है, उनसे बढ़कर माँ भागवत तो कोई हो नहीं सकता। सारा दिन चरणामृत पीते रहते हैं वो। मछली भी तो होंगी अंदर, कछुआ भी होगा, सारा दिन भगवान के चरणामृत में। अच्छा, कभी मंदिरों में देखना, वृंदावन के जहाँ ठाकुर जी का चरणामृत रखते हैं वहाँ पर चींटियाँ भी होती हैं। सारा दिन चींटियाँ चरणामृत पीती हैं, प्रसाद खाती हैं। तो ये तो शुद्ध भक्त बन गई? नहीं। क्यों? उनको चरणामृत की महिमा ही नहीं पता है। क्यों? उन्होंने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता ही नहीं है समझने की। उसी प्रकार मनुष्यों में भी वो योग्यता ही नहीं है समझने की। जो नहीं समझना चाहता वो, लेकिन जो समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसके लिए तो बड़ा उपकार है ये कि मैं आया हूँ और अब ये समझ आई बात कि मैं यहाँ पर कौन सी कमाई करने आया हूँ। पुण्य मेरे को नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर भक्ति कमाने आया हूँ। और ये नियम लागू होता है सभी तीर्थ, सभी धामों के लिए। पुरी जाए, मायापुर जाए, वृंदावन जाए, ये सब है ना। तो हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? भक्ति चाहिए। किस किस को चाहिए? अच्छा, हरिद्वार आके मिल जाएगी, गंगा जी में स्नान करके मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं? क्या करने से मिलेगी? उनसे प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने से, गंगा जी से प्रार्थना करने से। श्री शंकराचार्य जी, जो कि साक्षात शिव ही शंकराचार्य बनकर आए, उन्होंने गंगा जी की कितनी महिमा का गान किया, क्योंकि गंगा जी की महिमा से परिचित हैं, प्रतिष्ठित हैं। वो जानते हैं गंगा जी की महिमा क्या है, शिव जानते हैं गंगा जी की महिमा क्या है।
अपने मस्तक पे धारण करते हैं। भगवान का साक्षात चरणामृत है। और वही शिव भागवत जी की कथा को कहते रहते हैं, वही शिव भगवान का नाम जप करते हैं, है ना। हाँ, वही शिव पार्वती जी से भागवत की कथा सुनते भी हैं। इसलिए आप कुछ भी कर लो, कितनी नाक रगड़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा में और कानों से सुनेंगे नहीं, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। हम तो ऐसे ऐसे भक्तों को देखा जो पहले घर से स्नान करके तो गंगा जी जाते हैं। ये नहीं कि अब तो चलो स्नान करना ही है, शरीर गंदा है तो गंगा जी में तो हो ही जाएगा साफ। भावना की बात है। पहले स्नान करके तिलक करके, है ना, तो मैं गंगा जी में प्रवेश करूंगा। इसलिए इतनी महिमा के साथ, आदर और महिमा के साथ स्नान करोगे, उसके बाद आपकी जो भावना और फीलिंग होगी ना, एकदम अलग होगी, एकदम अलग होगी। और बिना कुछ जाने समझे आ रहे हजारों लोग, लाखों लोग, स्नान करो, जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ठंडा ठंडा पानी, बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद सामने वो पूड़ियाँ मिलती हैं, कचौड़ी गरम गरम खा के, क्या मन हल्का हो गया आज है। अच्छी बात है, सच में मन हल्का होता है। लेकिन उसकी महिमा सुनकर और उस महिमा के साथ स्नान करेंगे तो मन हल्का नहीं, मन और भारी हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करेंगे मन हल्का होगा, महिमा के साथ स्नान करेंगे तो मन भारी हो जाएगा। कैसे मन भारी हो जाएगा? कहाँ तो आप साक्षात भगवान का चरणामृत और मैं आपको जान ही नहीं पा रही हूँ। हे गंगा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मन भारी होकर जाता है, मतलब व्यक्ति रोता रोता जाता है, फिर मैं कब आपके तट में आकर आपकी सेवा करूँगी या करूँगा। इसी बात को लेकर श्रीधर जी, महाप्रभु जी के जो भक्त हैं श्री श्रीधर जी, वो दिन में गंगा जी का दर्शन करने आते ही नहीं थे। पुंडरीक विद्यानिधि वो दिन में गंगा जी का दर्शन करने आते ही नहीं थे, रात को ही आते थे। मैंने भागवत में बताया था ना। वो तो दिन में आकर कोई पानी मुंह में, गंगा जी का में पान थूक देता है, कोई अपना नाक वहाँ पर ऐसे बहा देता है, कोई कपड़े धोता है, कोई तेल लगाकर स्नान कर लेता है। वो तो इतना अपमान गंगा जी का मेरे से सहने नहीं होता, है ना। इसलिए रात को आते थे जब कोई होता ही नहीं था, और बड़े भावना के साथ गंगा जी की वहाँ पर आराधना और पूजा करते थे, है ना। देखो, भावना का ही सबसे बड़ा खेल है। तो इस प्रकार से हम गंगा जी का स्नान करेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमको पता नहीं था, अनजान है, इनोसेंट है, गंगा जी तो कोई किसी का अपराध नहीं ले रही है, तो पतित पावनी है ना। इसलिए उनसे हम क्षमा मांग लेंगे कि हमने कोई दोष अपराध किया, हमको क्षमा करना। अब हम स्नान करने आएंगे तो इस पद्धति से आएंगे, इस प्रोसेस से आएंगे, है ना। बोलो गौर प्रेमानंदी।